नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे समूह और असली शिवसेना घोषित कर चुनाव चिन्ह तीर धनुष प्रदान करना निसंदेह उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों के लिए असाधारण घात है। जिस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें इसकी कल्पना तक नहीं थी कि पार्टी का बहुमत उनसे विद्रोह कर अलग हो सकता है, उसी तरह चुनाव चिन्ह एवं पार्टी का नाम तक छिन जाने की आशंका भी नहीं थी। उन्होंने पार्टी में विद्रोह को विश्वासघात कहकर स्वाभाविक नहीं माना है। जिस तरह प्रतिक्रिया उनकी चुनाव आयोग के फैसले पर आई, इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाने की घोषणा में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, किंतु लोकतंत्र खत्म हो गया और शिवसेना को चुरा लिया गया। ऐसे अतिवादी व्यक्ति का अर्थ यही है कि वह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी घोषित कर दें कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मामला उच्चतम न्यायालय में जाने दीजिए, देखते हैं न्यायालय क्या फैसला देता है। विचार करने वाली बात यह है कि आखिर चुनाव आयोग बिना आधार के तो ऐसा फैसला नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे और उनके सलाहकारों को लगता है कि आयोग ने जानबूझकर जल्दीबाजी में फैसला किया है, तो इसमें समय कितना लगना चाहिए। सच यह है कि चुनाव आयोग ने फैसले पर पहुंचने तक पर्याप्त समय लिया है। जून में एकनाथ शिंदे ठाकरे से अलग हुए और 30 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आयोग ने 78 पृष्ठों के आदेश में इसका आधार भी स्पष्ट किया। ऐसे मामलों में पहला आधार यही होता है कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर पार्टी के कितने विधायक और सांसद किस जुट में हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा व लोकसभा के साथ ही संगठन में बहुमत के आधार पर पार्टी पर अधिकार का फैसला होता है। चुनाव आयोग पार्टी पद अधिकारियों के आधार पर फैसला नहीं करती, क्योंकि इनका चयन होता है, ये चुनाव के जरिए नहीं निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष पार्टी पद अधिकारियों की घोषणा करते हैं, इसलिए इसके आधार पर यह निर्णय नहीं हो सकता है कि पार्टी पद अधिकार कितने शिंदे के और कितने उद्धव के साथ रहे हैं। सभी पार्टी पद अधिकारी की नियुक्ति उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई। ऐसे में फैसला विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर किया गया। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से 40 विधायक और 19 सांसदों में से करीब 13 सांसद शिंदे के साथ हैं। उद्धव के साथ केवल 15 विधायक और 3 सांसद ही बचे हैं। आयोग ने दोनों पक्षों के विधायकों और सांसदों को मिले मत की भी गणना की है। कहा है कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में लगभग 76% मत पड़े थे, जबकि 23% मत उद्धव ठाकरे के धड़े के विधायकों को मिले थे। इस अंगगणित के रहते चुनाव आयोग इसके विपरीत फैसला की आधार पर दे सकता था। आयोग ने इन सब के परे एक ऐसी बात कही जो राजनीति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व की है। आयोग ने कहा है कि बहुमत के अलावा फैसले में पार्टी के राजनीतिक संगठन की संरचना पर भी विचार किया जाता है। इसके अनुसार विचारधारा से परे जाकर एक गुट ने संगठन किया और यही पार्टी में मतभेद और टूट का आधार बना। इस पर बहस हो सकती है कि चुनाव आयोग विचारधारा पर फैसला कर सकता है या नहीं, किंतु सच्चाई है, शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा और दोनों को मिलाकर जनता ने बहुमत भी प्रदान किया। स्वाभाविक स्थिति यही होती है कि भाजपा शिवसेना की सरकार बनती। उद्धव ने भाजपा का साथ छोड़कर राकांपा और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व उन्होंने खुद किया। विचारधारा के स्तर पर शिवसेना की किसी के साथ स्वाभाविक दोस्ती हो सकती है तो वह है भाजपा। बाला साहब ठाकरे ने पहले 1984 में भाजपा के साथ गठबंधन किया, हालांकि उसका लाभ नहीं मिला, किंतु 1989 के समय से जो गठबंधन आरंभ हुआ वह 2014 के लोकसभा चुनाव तक कायम रहा। बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते 2012 तक दोनों के गठबंधन में ऐसा कोई विवाद नहीं रहा जिससे संदेह पैदा हो सकता हो। कौन पार्टी किसके साथ रहे, किसके साथ जाए, ये चुनाव आयोग का फैसला भले नहीं हो, किंतु जब दो गुटों के बीच लड़ाई हो तो देखना पड़ता है कि कौन विचारधारा के साथ है और कौन अलग खड़ा है। कांग्रेस और भाजपा के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन केवल सत्ता के लिए था। भाजपा के साथ कोई वैचारिक मतभेद उनका नहीं हुआ था। भाजपा उद्धव को मुख्यमंत्री बना देती, वे गठबंधन नहीं तोड़ते। क्या कोई सच्चाई से इनकार कर सकता है? इस दृष्टि से विचार करें तो निष्कर्ष यह आएगा कि उद्धव विचारधारा को
तिलांजलि देकर सत्ता के लिए स्वाभाविक गठजोड़ से अलग होकर विरोधी विचारधारा के साथ अस्वाभाविक गठजोड़ की ओर पार्टी को ले गए, जिसे शिंदे ने स्वाभाविक गठजोड़ की स्थिति में ला दिया। देश में ना लोकतंत्र खत्म हुआ है और ना कभी होगा। किसी ने उनकी पार्टी भी चुराई नहीं है। ना भाजपा से अलग होने और ना राकांपा कांग्रेस के साथ जाने का फैसला उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से लिया। इतना बड़ा फैसला पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए था। फैसला उनका था। आज अगर उनके साथ पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह निकला तो इसके लिए वे स्वयं दोषी हैं। आप केवल बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, इस नाते से मूल शिवसेना और उनके चुनाव चिन्ह पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है। इस तरह चुनाव आयोग के फैसले पर नैतिक तौर पर मूल शिवसेना चुनाव चिन्ह पर उद्धव का दावा स्वीकार नहीं हो सकता। ठाकरे के लिए दूसरा झटका उच्चतम न्यायालय की ओर से भी आया है। अरुणाचल प्रदेश के नबन रेबिया मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार के लिए 7 सदस्य पीठ को भेजने से इनकार कर दिया। उद्धव गुट की ओर से पेश वकीलों ने नबन रेबिया मामले को बड़ी पीठ के भेजने की मांग की थी। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के नबन रेबिया मामले में फैसला सुनाते हुए 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि विधानसभा स्पीकर सदन में अपने विरुद्ध रिमूवल का पूर्व नोटिस लंबित रहते हुए विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसला नहीं कर सकता है। यह फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए सुरक्षा कवच की तरह आया है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे के साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। अभी भी समय है उद्धव और उनके सलाहकार यथार्थ को समझें। शरद पवार का सुझाव सर्वथा उचित है कि इसे भूलकर नए सिरे से पार्टी की पुनर्रचना करते हुए आगे बढ़े। अगर उन्हें लगता है कि शिवसेना उनकी है और उनके साथ होना चाहिए तो उसके लिए मेल मिलाप ही रास्ता हो सकता है, जिसकी संभावना इस समय नहीं है। आज के लिए इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।